एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साओफेंग टैन तियान से बताता है कि लोग कह रहे हैं कि यूहुआन रात को ही कहीं चली गई है और वापस नहीं लौटी। लिंगिन पूछती है कि क्या सच में यूहुआन गायब हो गई है। इस पर टैन तियान और साओफेंग दोनों उसे शक भरी नजरों से देखते हैं। लिंगिन कहती है कि आप दोनों मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं, मैं तो पूरा दिन मजिस्ट्रेट के साथ काउंटी ऑफिस में ही होती हूँ। इस पर साओफेंग कहता है कि बस दिन में तुम यहाँ मजिस्ट्रेट के साथ होती हो, रात को तो तुम घर जाती हो ना। इस पर लिंगिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं रात को भी यहाँ रह सकती हूँ। इस पर तैन तियान जो कि पानी पी रहा होता है, वो लिंगिन की बात सुनकर सारा पानी उगल देता है और साओफेंग हंसने लगता है। इस पर लिंगिन सोचती है कि अब तो मैं यूहुआन का पता लगाकर ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में लिंगिन उस जगह जाती है जहां सुन बुफान ने यूहुआन को छुपा रखा था। एक्चुअली सुन बुफान का सर्वेंट यूहुआन के लिए खाना लेकर आ रहा होता है, तो लिंगिन उसका पीछा करती हुई वहां तक पहुंच जाती है। फिर सर्वेंट के जाने के बाद लिंगिन यूहुआन के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम्हारी मालकिन को मार सकता है वो तुम्हें भी मार सकता है। इस पर यूहुआन कहती है कि मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मेरी मालकिन की मौत हो गई और इस बात का मुझे बहुत दुख है। इस पर लिंगिन उससे कहती है कि सुन बुफान खुद को बचाने के लिए तुम्हें भी मार देगा। इतना कहकर लिंगिन काउंटी ऑफिस में पॉइजन को टेस्ट करने वाली नीडल से यूहुआन के खाने को टेस्ट करती है, पर उस खाने में जहर नहीं होता। इस पर यूहुआन लिंगिन को वहां से जाने के लिए कहती है। तभी एक तीर उनकी तरफ आता है। लिंगिन यूहुआन को पीछे करके तीर लगने से बचाती है। तभी वहां बहुत सारे असासिन्स उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। लिंगिन यूहुआन को साथ लेकर वहां से बचते बचाते भाग रही होती है। तभी वहां टैन तियान और साओफेंग आ जाते हैं। टैन तियान लिंगिन से छुपने के लिए कहता है, पर लिंगिन यूहुआन को एक पेड़ के पीछे छुपाकर टैन तियान की हेल्प करने के लिए आती है। तभी एक असासिन लिंगिन को तलवार से मारने ही वाला होता है। तभी टैन तियान उसके आगे आ जाता है और वो तलवार उसे लग जाती है। जख्मी होने के बाद भी टैन तियान उन सबका मुकाबला करता है और सबको मार देता है। फिर एक आखिरी बचे हुए असासिन से वो पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। तभी कहीं से कोई उस असासिन को एक नीडल फेंक कर मार देता है। तभी वहां साओफेंग आता है और उस नीडल को उस असासिन की बॉडी से निकालता है और सबको काउंटी ऑफिस चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में लिंगिन यूहुआन को लेकर अपने घर आ जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। फिर लिंगिन खाना लेकर टैन तियान के पास काउंटी ऑफिस जाती है। टैन तियान उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम जहाँ भी जाती हो वहाँ बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं। इस पर लिंगिन कहती है कि हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। फिर वह टैन तियान को खिलाने के लिए अपना बनाया खाना निकालती है, तो उसे देखकर टैन तियान कहता है कि क्या तुम एक बीमार इंसान को ये खिलाओगी। इस पर लिंगिन कहती है कि मैंने कभी अपने लिए खाना नहीं बनाया और आज जब मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाई हूँ तो तुम्हें ये खाना खाना ही होगा। इतना कहकर वो टैन तियान को अपनी बनाई हुई डिश खिलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में जाओ रूई साओफेंग के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे लगता है कि यूहुआन ने ही जेलेसी में की हुई का मर्डर किया है। फिर जब वह विजिटोंग को इसमें नहीं फंसा पाई तो उसने सारा इल्ज़ाम सुन बुफान पर डाल दिया और फिर भागने की कोशिश भी की। इस पर साओफेंग कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि यूहुआन ने एडवाइजर लिंगिन को मारने के लिए इतने सारे असासिन्स को हायर किया था। आखिर ऐसा करने से उसे क्या फ़ायदा होगा। इस पर जाओरुई कहती है कि उसे पता था आप लोग एडवाइजर को बचाने जाएंगे, इसलिए वो आप सभी को मार सकती है। इस पर साओफेंग कहता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तो जाओरुई कहती है कि मैंने सुना है आपको असासिन का वेपन मिला है। इस पर साओफेंग उसे वो नीडल दिखाता है। उसे देखकर जाओरुई कहती है कि ये नीडल तो काउंटी ऑफिस में पॉइजन को टेस्ट करने में यूज़ किया जाता है। फिर साओफेंग जाओरुई से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने में हेल्प करने के लिए कहता है। इस पर जाओरुई उसकी एक्सरसाइज में हेल्प करने लगती है। जाओरुई ने अपने हाथ में एक और नीडल छुपा रखी होती है। तभी साओफेंग कहता है कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो। फिर वो उठकर उसे सही तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए बताता है। तभी उसकी नज़र जाओरुई के हाथ की नीडल पर जाती है और वो पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो जाओरुई बताती है कि आजकल हमारे दुश्मन काफ़ी बढ़ गए हैं और किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है। इधर जू द कॉन्ग जो कि लिंगिन को ढूंढ रहा होता है,
उसे पता चलता है कि लिंगिंग टोंगलिंग में है, तो वो टोंगलिंग आने की तैयारी करने लगता है। नेक्स्ट सीन में केस की सुनवाई के लिए सभी कोर्ट रूम में मौजूद होते हैं। तैन तियान यू हुआन से सब कुछ सच-सच बताने के लिए कहता है, तो यू हुआन बताती है कि सुन बुफान ने ही उसे वीजीटोंग के लिखे लेटर्स को चुराने के लिए कहा था और फिर उन लेटर्स की हेल्प से उसने वीजीटोंग की हैंड राइटिंग कॉपी करके की हुई को माउंट तियानमू पर मिलने के लिए बुलाया था। इस पर सुन बुफान कहता है कि ये झूठ बोल रही है, ये खुद को बचाने के लिए सारे इल्जाम मुझ पर लगा रही है। मैंने उसे बुलाया था, पर इससे ये साबित तो नहीं होता ना कि मैंने ही उसका मर्डर किया है। इस पर तैन तियान कहता है कि तुम अपना क्राइम खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे। फिर वह कोर्ट रूम में म्याओ म्याओ सैंग को बुलाता है, तो वहां पर लिंगिन आती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर लिंगिन सारी सिचुएशन को डिटेल से एक्सप्लेन करती है। सुन बुफान फिर भी अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि आप लोगों के पास क्या सबूत है कि मैंने ही ये मर्डर किया है। इस पर तैन तियान उसे ऑटोप्सी के दौरान की हुई के मुंह से निकला एक ग्रीन कलर का डायमंड दिखाता है, जो कि सुन बुफान की बेल्ट से छीना झपटी के दौरान गिरा होता है। एक्चुअली जब सुन बुफान की हुई को मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है, तो की हुई मरते मरते उसके बेल्ट से गिरा हुआ वो डायमंड अपने मुंह में डाल लेती है, जिससे कि उसके मरने के बाद उसके कातिल का सुराग मिल सके। ये सब देखकर लैंडलॉर्ड सुन रोने लगते हैं और तैन तियान से सुन बुफान को माफ करने के लिए कहते हैं। इस पर की हुई के फादर गुस्से में लैंडलॉर्ड सुन का गला दबाने लग जाते हैं। तैन तियान किसी तरह इस शोर शराबे को शांत करवाता है और सुन बुफान को मौत की सजा सुनाता है। इस पर बाहर खड़े लोग भी खुश हो जाते हैं। सुन बुफान को मौत की सजा कुछ दिन बाद दी जानी थी, तब तक उसे जेल में रहना था। इसलिए कांगसुन और लिंगिन उसे जेल में ले जाते हैं। वहां सुन बुफान एक कीमती पेंडेंट लिंगिन को देते हुए कहता है कि एडवाइजर तुम इसे रख लो और यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। इस पर लिंगिन उसके ऊपर भड़क उठती है और वो पेंडेंट लेने से इनकार कर देती है। इस पर सुन बुफान कहता है कि तुम लोग ज्यादा ईमानदार बनने का ड्रामा मत करो, मुझे सब पता है। प्रीवियस मजिस्ट्रेट सैंग जी ने गोल्ड की इलीगल माइनिंग करने के लिए बेघर गरीब मजदूरों को माउंट तियानमू से किस तरह भगाया था और फिर उसकी मौत के बाद इन लीगली माइनिंग करने का कारोबार तुम लोगों ने संभाल रखा है। ये सुनकर लिंगिन थोड़ा हैरान होती है। फिर वो आकर सारी बात तैन तियान को बताती है और कहती है कि सैंग जी की मौत, जैंग की अकाउंट बुक और की हुई की पोटली में रखा सोना, ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इस पर तैन तियान कहता है कि तुम तो बहुत एक्टिव हो, एक केस सॉल्व हुआ नहीं कि तुम दूसरा केस भी ले आई। इस पर लिंगिन कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो तो मैं हूँ ही और इस बात के लिए तुम्हें मुझे इनाम देना चाहिए। इस पर तैन तियान उसे एक हेयर पिन देता है और उससे कहता है कि पिछली बार जब तुम मेरे साथ क्लब गई थी, तो वहाँ डांस गर्ल की हेयर पिन को ध्यान से देख रही थी। इसे लो और दोबारा कभी ऐसी हरकत करके मुझे एम्बैरस मत करना। लिंगिन हेयर पिन पाकर खुश होती है और वो तैन तियान की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट सीन में दो लड़कियां लिंगिन के बुक स्टोर पर आती हैं और वो म्याओ म्याओ सैंग से मिलने की जिद करती हैं। तभी वहां लिंगिन आती है और वो दोनों उसे बताती हैं कि हम म्याओ म्याओ सैंग से मिलकर उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हम सब ने उन पर की हुई की मौत का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। लिंगिन उन्हें टालने की कोशिश करती है और वो दोनों म्याओ म्याओ सैंग से मिलने की जिद पर अड़ी रहती हैं, तो मजबूरन लिंगिन को बताना पड़ता है कि वही म्याओ म्याओ सैंग है। इस पर वो दोनों थोड़ा हैरान होती हैं। फिर फैंग और जुआंग उन्हें समझाते हैं कि लिंगिन ने लड़की होकर कितनी मेहनत से रातें जाग कर अपने रीडर्स के लिए अच्छी से अच्छी कहानियां लिखी हैं। ये सारी बातें सुनकर वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर म्याओ म्याओ सैंग लड़का है या लड़की, हमें तो उनकी कहानियां पसंद हैं और हम उनकी लिखी सारी किताबें ज़रूर खरीदेंगे। इतना कहकर खुशी-खुशी वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं और उनकी बातें सुनकर लिंगिन भी खुश हो जाती है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।